हेलो बच्चों, आप सभी का TWS परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किए हैं, तो आज निर्देशांक ज्यामिति का हम लास्ट जो प्रश्नावली है 7E जो क्लास 10th का हम सीरीज चला रहे हैं बच्चों, डॉक्टर मनोहर की बुक जो उत्तर प्रदेश के बहुत भागों में चलता है। तो बच्चों हम आज 7E के जो लास्ट चैप्टर है उसका हम जितने भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी इसमें हैं तो उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें बहुत सिंपल प्रश्न है। यह प्रश्न उन बच्चों को बहुत बेनिफिट देगा जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं या जो थोड़ा सा जिनको कम समझ में आता है मैथ्स, तो उनके लिए एक उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एग्जाम में अगर 2-3 नंबर से बच्चे 4 नंबर से फेल हो रहे हैं तो देखो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो इसको यदि बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप सिंपल तरीके से जानते ही हैं कि पिछली कक्षाओं में हम बता चुके हैं आपको। देखिए ये देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 0, 0,2 और 2,0 है, तो उनका होगा क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन में है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 और चौथा 8 है। तो बच्चों उसको बताने सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका बताए थे आप लोगों को। क्या है 0,0 और क्या है 0,2, 2,0। ओके बच्चों, तो बस इसका मान देखो, ये ऐसा बना लेना जरूर आप लोग। ऐसा यदि आप बनाते हैं तो यहाँ जो मान रखेंगे तो कहीं आपको समस्या नहीं होगी बच्चों। तो देखिए आराम से रखते हैं मान को। देखिए x1 क्या है 0, जिसके साथ 0 आया उसका दूसरा मान मत रखना है। x2 क्या है बच्चों, ये भी 0 है तो y3 रहने दीजिए। x3 क्या है, x3 हमारा 2 है तो 2 रखिए। y1 क्या है, y1 0 है तो x को 0 रख दीजिए। माइनस x2 क्या है बच्चों, x2 हमारा 0 है तो इसको रहने दीजिए y को। x3 क्या है, x3 हमारा 2 है तो y2 क्या है, y2 हमारा 2 है। प्लस x1 क्या है बच्चों, x1 0 है, y3। ओके, तो इसको हम हल करते हैं। 1/2 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस, देखिए यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा। इसको हल कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 0 है तो 0 हो ही जाएगा 0। अब देखो इसको हल करेंगे तो बचेगा -4, -4 और बाहर 2 है तो बटे 2 काट देंगे, -2 हो जाएगा। और इसको जो क्षेत्रफल यदि माइनस में आता है तो उसको हम प्लस में ही लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 2 वर्ग मात्रक होगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं आगे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर है। कहाँ है, मूल बिंदु पर, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा शीर्ष बिंदु 4, 0 पर है, 4,0 पर है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा 4 वर्ग इकाई। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है कड़ी में 3 वर्ग इकाई। तीसरा ऑप्शन है 4 कड़ी में 3 वर्ग इकाई। और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों, चौथा ऑप्शन है 2 कड़ी में 3 वर्ग इकाई। देखिए इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक होगा। तो पहले देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज आप जानते ही हैं, तो बताया है कि ऐसा देखो इसका फिगर बनेगा। समबाहु त्रिभुज में एक जो शीर्ष है इसको 0, 0 है मूल बिंदु। तो आप कार्तीय तल पढ़े होंगे, तो जहाँ दोनों x अक्ष y अक्ष होता है, x अक्ष होता है, जहाँ दोनों काटती हैं वो मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो इसको यदि मिलाते हैं ऐसे तो ये 4, 0 होगा, क्योंकि ये भुज है तो ये नीचे ही होगा, x अक्ष पे ही होगा। अब देखिए तीसरा हमारा यहाँ होगा, तो इस शीर्ष को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले y चाहिए। y कैसे मिलेगा, यहाँ सीधे लंब डाल दो, लंबार्धक कर दो। लंबार्धक क्यों करेंगे, जब लंबार्धक करेंगे तो ये 2 होगा। टोटल 4 है तो आधा क्या होगा, 2 होगा। ओके बच्चों, ओके। तो देखो जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा पूरा 4 है, ये हमारा 2 है, तो इसको निकालेंगे तो 2 इसकी डिस्टेंस निकालेंगे,
तो ये देखो 2 जीरो हो जाएगा। ये पूरा 4 होना चाहिए। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 कड़ी में 2, एक 2 हो जाएगा x वाला, और ये y वाला क्या होगा, कड़ी में 2। तो इस प्रकार से तीनों हमारा निर्देशांक क्या हो गए, पता चल गए। ठीक, क्या हो गए, पता चल गए तीनों निर्देशांक। इसको हल करके हम निकाल ही देते हैं। देखो बच्चों, देखिए ये 4 होगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। देखिए 4 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो टोटल ये 4 है, ये 2 हो गया तो ये 4 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस पर मिल जाएगा। ये 90 है तो पाइथागोरस लगाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 16 माइनस 4 एल का स्क्वायर हल होगा तो क्या होगा, ये 12 एल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 कड़ी में 3, क्या है बच्चों, 2 कड़ी में 3। कहने का सेंस हुआ तीसरा जो पॉइंट आएगा, ये क्या होगा, 2 कड़ी में 3। तो इस प्रकार से मान लेंगे यहाँ 0, है, और दूसरा क्या है 4, 0 है, और तीसरा क्या मान लेंगे 2, कड़ी में 3। ओके बच्चों, देखो यही पॉइंट निकालने में थोड़ा समस्या होती है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लंबा आधा करिएगा, ये 2 0 हो जाएगा। ठीक, इसका जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पाइथागोरस पर में लगाएंगे, क्योंकि ये समबाहु है तो ये 4 होगा। ठीक, और ये 2 हमको पता ही हो गया, क्योंकि इसका लंबा आधा किए है, क्योंकि 4 है तो आधा किए हैं तो 2 हो गया। ठीक, फिर पाइथागोरस में लगाएंगे तो कॉर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। आप लोग जानते होंगे के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो इसी से हमने इसको निकाला है। तो हमको केवल इस पॉइंट का जरूरत है, इसलिए इतना काम किए हैं हम। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। बहुविकल्प की प्रश्नों में इतना हल नहीं करना होगा, उसमें आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से तीनों हमारा क्या हो गया, ऑप्शन पता हो गए, मतलब तीनों पॉइंट पता हो गए। तो आराम से इस पर रखिएगा आप लोग 1/2। x1 कितना है, तो यहाँ 0 है तो 0 रख दीजिए। x2 क्या है, x2 हमारा 4 है। y3 क्या है बच्चों, y3 हमारा है 2 कड़ी में 4 गुणे 2 कड़ी में 3, प्लस x3 क्या है, x3 हमारा है, देखो x3 का नहीं रखेंगे क्योंकि y1 0 है तो यही 0 ही हो जाएगा, माइनस x2 क्या है, x2 हमारा 4 है, y1 0 है, प्लस x3 क्या है 2 है, y2 क्या है, y2 हमारे 0 है, x1 क्या है 0 है, ये सब 0 हो जाएंगे इधर। ओके बच्चों, अब हल करते हैं। जब हल करेंगे देखो ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, 0, सभी लोग 0 हो गए। अब इसमें बचा क्या, यही बचा है, तो 1/2 4 गुणे 2 कड़ी में 3, ये काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2, 4 कड़ी में 3, यही आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों, ये वाला। ठीक, तो इस प्रश्न में कहाँ समस्या है, केवल इस पॉइंट को निकालने में। पॉइंट कैसे निकालिएगा, ये यहाँ से पूरा अपना 4 है आधा कर लीजिएगा, और देखो समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा। फिर पाइथागोरस पर में लगा लेना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पछांदा कर दिए हैं आधार को, फिर यल आ जाएगा 2 कड़ी में 3। जो यल होगा हमारा लंबैया 2 कड़ी में 3, यही क्या है बच्चों हमारा, यही हमारा है YH का निर्देशांक। जो YH पे x रहता है, y रहता है, तो यही हमारा हो जाएगा YH। इस प्रकार से देखो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मिटाते हैं इसको। देखिए इस फार्मूले को हम नहीं मिटा रहे हैं बार बार, क्योंकि इसी का यूज होगा, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि मिटाएंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा। इसको भी नहीं मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया है, क्या दिया है, फिगर। इस फिगर को देखकर देखिए फिगर बना देते हैं। फिगर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फिगर में दिया है ये B है, ये O है, इसका निशान दिया है 0, 0, और A का दिया है 8,0, ठीक, और ये दिया है 0,6। तो इस जो त्रिभुज है AOB, प्रश्न में क्या है, प्रश्न है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन इसमें भी दिया है, इसमें ऑप्शन में क्या है, पहला 16 वर्ग इकाई, दूसरा क्या है बच्चों
दूसरा है 20 वर्ग इकाई, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 24 वर्ग इकाई, और चौथा क्या है, चौथा है 36 वर्ग इकाई। ठीक है, 36 वर्ग इकाई ऐसा दिया है। तो देखिए तीनों निर्देशांक हमको पते हैं, तो यहाँ पर बस फटाफट रख के हल कर लेना है, समस्या नहीं होना चाहिए। 8,0, तीसरा है 0,6, फटाफट रखिए बच्चों, हल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा, इसी फार्मूले में लगेगा। 1/2, देखिए x1 कितना है 0, तो इसको 0 ही कर दीजिए पूरा। x2 क्या है 8 है, y3 क्या है 8, y3 हमारा है 6, प्लस x3 क्या है x3, y1 लेकिन 0 है तो ये 0 हो जाएगा। x2 क्या है, x2 हमारा 8 है, y1 0 है तो 0। देखो जो 0 होता है उसको डायरेक्ट हम 0 कर देना है, ये भी 0 होगा क्योंकि x3 0 है, प्लस x1 भी 0 है, सब 0 हो जाएगा, वही यही रहेगा। देखो बच्चों थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अगले टॉपिक में 0 ही लिखना है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से किए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 48/2, ये होगा 24 वर्ग इकाई। तो हमारा ऑप्शन यही तीसरा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं थोड़ा, इसलिए हम स्पीड से बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें है त्रिभुज ABC के शीर्ष 0,0 A का 0,0 है, B का निशान कितना है, B का है हमारा 3,0 और C का है -3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ऐसा हमको हल करना है। ठीक है, तो जो तीनों निर्देशांक है फटाक दे वहां रख के इसमें मान रख दीजिए फटाफट। देखिए बच्चों 0,0 और क्या है 3,0 और क्या है -3,0, फटाफट इसमें रखिए मानों को। देखिए जो 0 हैं उनको फटाफट 0 करना। देखिए x1 0 है, इसका मतलब सभी 0 हो जाएंगे। x2 कहाँ है, x2 में 3 है, y3 में क्या है बच्चों, y3 भी 0 है तो 0 हो जाएगा। x3 क्या है, x3 हमारा -3 है, y1 क्या है 0, तो ये भी 0 होगा। देखो x2 कहाँ है, x2 हमारा 3 है, y1 क्या है, y1 0 है तो ये भी 0 होगा। देखिए x3 क्या है बच्चों, x3 -3 है लेकिन y2 क्या है, ये भी तो ये भी 0 होगा। तो x1 क्या है 0, तो इसको 0, सब 0 हो गए। इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। तो सब 0 हैं A to Z, क्या हुआ 0 है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 1/2 और तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें 0, तो ये 0 वाला ही सही होगा। चौथा में 18 दिया। देखो ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत हार्ड नहीं। देखो हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 मार्क्स बढ़ा ही देगा। जो बच्चे फेल हो रहे होंगे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया है, क्या क्या दिया बच्चों, A का मान दिया है 0,0। देखो ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इससे ही काम चलाना है। शिक्षा कहीं भी ले सकते हैं यदि आप उत्सुक हैं शिक्षा के लिए। तो देखिए यही तीनों निर्देशांक हैं, हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन है बच्चों, मैं ऑप्शन को लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2 A² और तीसरा ऑप्शन है बच्चों, तो तीसरा ऑप्शन क्या है A² है और चौथा ऑप्शन है
2a²। इसी चारों में से एक आंसर होगा। देखिए सभी निर्देशांकों को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ओके बच्चों। अब इसको फटाफट हल कर लेते हैं। तो 1/2 x1 कितना है, x1 हमारा 0 है तो 0 कर दीजिए। x2 क्या है a, y3 क्या है -a, a और y3 क्या है -a। x3 क्या है बच्चों, x3 हमारा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। x2 क्या है बच्चों, x2 हमारा a है, y1 क्या है 0 तो ये भी 0। x3 क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा। x1 क्या है 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये माइनस है तो -a² आएगा, ठीक। तो देखो वर्ग में क्या होता है, जो वर्ग इकाई आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई ही आएगा, तो ये माइनस अपने आप हटा देते हैं। 1/2 a², यही हमारा आंसर होगा। इसमें से कौन ऑप्शन सही है बच्चों, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में आपके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वो छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिंदु देखो 2 बिंदु दिए हैं, डिस्टेंस वाला आ गया, क्षेत्रफल वाला खत्म हो गया, अब इसको मिटाना पड़ेगा। और देखो बिंदु दिया है, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है। इस अभ्यास से जरूर आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, 100% हम गारंटी लेते हैं कि 7E से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में टपक जाएगा बहुविकल्पी में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ के जाइएगा। देखिए बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला बताए थे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। हमने शुरुआती में यही था, जब निर्देशांक ज्यामिति याद किए मतलब स्टार्ट किए थे, तो उसी में आपको बताए थे क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला बताया था हमने। तो देखिए जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होता है उसको x2 y2 मानते हैं, ठीक है बच्चों ओके। अब मान रख दीजिएगा फटाक दे। x1 का मान कितना है बच्चों 0, x2 का कितना है -5, माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, प्लस y1 का मान कितना है, y1 हमारा है 5, y2 क्या है बच्चों, y2 हमारा है 0। इसको हल कर लेंगे तो क्या होगा, 25 + 25 कड़ी में 50, 2 × 25 लिख सकते हैं, तो 5 कड़ी में 2 वर्ग, सॉरी मात्रक क्या बोलेंगे, ये मात्रक होगा, ठीक। तो ऑप्शन में दिया है, तो 4 ऑप्शन है तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला 5 है, दूसरा है 5 कड़ी में 2, तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा में है 11, और चौथा में है आपका 7 प्लस कड़ी में 5। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके बच्चों। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा सही है बताइए। तो आपको आता रहेगा तब ना करेंगे। तो हमारा यही है आप लोगों से उम्मीद कि आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फंसेगा आपके। चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब चलते हैं 7वां प्रश्न की तरफ। 7E का 7वां प्रश्न। देखिए बच्चों 7वां प्रश्न क्या है, लिख देता पहले। देखिए शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0, ये 3 पॉइंट हैं वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। इसका मतलब परिमाप ज्ञात करना है। अभी तक क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे,
लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमको परिमाप ज्ञात करना होगा। बहुत सिंपल है, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी, बता देते हैं अभी। तीसरा है इसमें 11, चौथा क्या है 18। ठीक है बच्चों, देखिए एक त्रिभुज बनाइएगा जिसके तीनों निर्देशांक हैं। मान लो यही है, ये हमारा एक ठो 0 0 हो गया, दूसरा है 3,0 और चौथा है, तीसरा है 0,4। देखो तीनों के निर्देशांक पता है हमको शीर्ष। मान लो ये है A B C। अब परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का मतलब ये होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देना, परिमाप हो जाता है। तो क्या होगा AB प्लस BC। पहले हमको AB निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा वही। AB बराबर क्या होता है x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस। ठीक है, फटाफट हल कर लेंगे। ये होगा अंदर 9 का मतलब 3 हो गया, अंडर रूट में है तो ये 3 हो जाएगा। ये भी हमारा 3 आ गया। अब क्या करेंगे BC निकालेंगे बच्चों, BC। तो BC बराबर भी वही काम करेंगे जो अभी किए हैं, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 16 क्या होगा बच्चों कड़ी में, ये 25 हो जाएगा, ये 5 आएगा। मतलब हमारा ये 3 हो गया, ये हो गया 5। ठीक, अब देखिए तीसरा निकालना है AC। तो AC क्या होगा बच्चों, AC हमारा होगा, इसमें भी देखो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 4। इसको भी जब हल करेंगे तो क्या होगा 16 का 4 आएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से देखो तीनों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां हमने निकाल लिया। तो परिमाप का फॉर्मूला यही होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान है 3, BC का मान है 5 और AC का मान क्या है बच्चों 4। 5 3 8 4 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप होगा ये वाला। ठीक, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा, आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। इस चैप्टर से तो मेरा 100% उम्मीद है कि आएगा। आप इसको हल जरूर करिएगा। मिटाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 वो सिंपल है। बिंदु P का मान दिया -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी है। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 8, दूसरा है 2 कड़ी में 7 और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा हमारा है 10 है, चौथा है 6 इंच। देखिए इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो मूल बिंदु मतलब 0 0 0 0 0 से -6 और 8 के बीच की दूरी। बहुत सिंपल है, हल कर लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइएगा, 0 माइनस प्लस हो जाएगा 6 स्क्वायर। अब देखिए 0 माइनस 8, अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे क्या होगा, ये 36 प्लस 64 हो जाएगा, अंदर 100 हल करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा C वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल इसलिए थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आ गया होगा। देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां ये आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ जितना है विकल्पी। देखिए 9वां प्रश्न क्या है बच्चों, यदि बिंदु, देखिए लिख देता हूँ प्रश्न, यदि बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, क्या है 5 है, तो P का मान है।
इसमें भी 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है 4, दूसरा ऑप्शन है +-4 और तीसरा ऑप्शन है -4 और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें भी इनके बीच की दूरी दे दिया है, मतलब डिस्टेंस का मान दे दिया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखिए तो पहला मान लीजिएगा, इसका डिस्टेंस 5 दे दिया है। पहला जो x1 है 4 को मानिएगा, x2 मानिएगा 1 को, y1 मानिएगा p को, y2 मानिएगा 0 को। बस फटाफट हल कर लीजिए। ओके बच्चों, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, अंदर 9 आ जाएगा प्लस p स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, 9 + p स्क्वायर। इधर घटाएंगे बच्चों तो 16 होगा p स्क्वायर, यहाँ पर कर लेते हैं, जगह नहीं नीचे। तो क्या होगा बच्चों, p स्क्वायर बराबर 16, जब कड़ी में चला p बराबर कड़ी में 16, क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा उधर जाएगा तो p बराबर +-4, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन है +-, ये है दूसरा। ये तो कैलकुलेशन तो आप लोग करने आता ही होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा तेजी से किया हूँ। ओके, तो आप इसको कर लीजिए। चलते हैं 10वां प्रश्न, बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, यदि बिंदु वन कामा 2, देखो इसमें भी बिंदु दिया है, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, और वो दिया है 0,0 और C, इसमें 3 बिंदु हैं और C का निशान कितना है, A और B। ये संरेख हैं तो A तो संरेख हैं, तो देखिए 4 ऑप्शन है इसमें बच्चों। पहला A बराबर B होगा, दूसरा A बराबर 2B होगा, तीसरा 2A बराबर B होगा, और चौथा क्या है A बराबर -B। ठीक है, A बराबर -B चौथा ऑप्शन है। देखिए तो अब संरेख का कंडीशन आ गया, तो संरेख में वही त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगता है बच्चों। तो देखिए अब मैं थोड़ा लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला आपको याद होगा। सॉल्यूशन है 1/2 xy प्लस xy प्लस xy माइनस ब्रैकेट में xy प्लस xy प्लस xy। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3। इसको हम समझाए हैं, ठीक है, पहले से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर खाका बना लेना, x1 y1 कितना है, पहला 1 और 2 है, तो 1 और 2 लिख देना। x2 y2 क्या है बच्चों, 0 0 है, तो 0 0 लिख देना। तीसरा क्या है बच्चों, x3 y3। ये सब बनाने से फ़ायदा ये है कि आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे मान रखते वक्त, इसलिए मैं ऐसा बना देता हूँ। देखिए बच्चों, x1 कितना है, x1 का मान है 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। x2 क्या बच्चों, 0 है तो 0 हो जाएगा। x3 क्या है, a है, तो ये रखिए। y1 क्या है, y1 हमारा है 2, अब 2 रख दीजिए, माइनस। x2 क्या है, 0, तो 0 रखिए। x3 क्या है, a है, y2 लेकिन क्या है, ये y2 हमारा 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। x1 भी 1 है, y3 क्या है, b है, y3 हमारा x1 1 है, y3 b है। ठीक है, मान अपना अच्छे से रखिएगा। तो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, 1/2 संरेख का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। देखो पहले एक कंडीशन है कि संरेख है, तो जो मतलब त्रिभुज बोल जाए, मतलब तीनों बिंदु दे दिए और कह दे कि वो तीनों क्या हैं, संरेख हैं, तो इसका मतलब इसका एरिया जो होगा 0 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक यहाँ तो कुछ ये सब 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा 2a, और अंतिम में अंदर बनेगा -b। ठीक, अब देखिए a तो इधर चला जाएगा, a 0 हो जाएगा, तो ये होगा 2a - b, तो b बराबर 2a, जो होगा वही सही है, ये है b बराबर 2a। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे प्रश्नावली 7E के हमने कंप्लीट किया। अब क्या होगा बच्चों, इसमें जितने भी प्रश्न करा दिए हैं अभी तक हमने निर्देशांक ज्यामिति का, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा अच्छे से।
तो आज हम वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं और हमारा निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो गया है। 2-3 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं तो वो आप अपने से कर लीजिएगा। अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में बताइएगा, हम उसको भी करवाएंगे। ठीक, ओके बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।